तप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में। दो 261, 62 और 63 में गाथा चलेगी। अभी अपन जब तक पाठ करते थे ना 60 तक, वो अपन पार हो गए। अब वहाँ से बंद करके ये 261 से शुरू करना कल, और पूरा अधिकार अंत तक करना। 261 से शुरू करके पूरे अधिकार के अंत तक करना। अभी अपन ने इसका पाठ में ही शामिल कर लिया था, इसलिए अब दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब दिखें मुनिराज पहले विनय से वर्तन करो, भेद करना गुणों से पश्चात यह उपदेश है। जब मुनिराज के सबसे पहले दर्शन हों और आप उन्हें जानते नहीं हैं, तो उनके साथ जैसा व्यवहार मुनिरजनों से होता है वैसा व्यवहार करना चाहिए, विनय पूर्वक उनसे वैसा व्यवहार करना चाहिए। और यदि भेद करना गुणों से पश्चात यह उपदेश है, और बाद में वे सही हैं कि गलत हैं, कि करने लायक हैं कि नहीं करने लायक हैं। अकेला इतना नहीं है, वे कितने विशिष्ट हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनमें क्या विशेष गुण हैं, तो उसके हिसाब से बाद में उनका विनय व्यवहार हमें करना चाहिए। अकेला ऐसा ही नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बल्कि इस सामान्य मुनिराजों का जैसा होता है वैसे तो हमें पहले करना चाहिए। आगे ये भी लिखा है किसी ने कि 3 दिन तक फिर जांच करना चाहिए। अब ये कोई बात नहीं है कि 3 दिन तक करना चाहिए, क्या करने की जांच करना है। कोई ऐसा थोड़ी है कि मेडिकल में खून की जांच होगी, इसकी जांच होगी, फिर 3 दिन में रिजल्ट आएगा। तो सहज मतलब देखने की बात है। अभी आज के संदर्भ में यदि हम इस बात को देखते हैं तो ये पहली पंक्ति ही हमारे लिए सही नहीं लगती है। क्यों कि सब जानते हैं ना सबको, वो तो अजाना एकदम अचानक आ जाएं और हम उनको जानते ही नहीं हों, वो उनके लिए वो बात है। हम सब जानते हैं कि वो किस तरह के हैं, क्या लक्षण हैं उनकी, क्या बात है, और हम पूरी तरह परिचित हैं, तो फिर तो परिचित जैसा ही व्यवहार हमें करना चाहिए। माने जैसे वो जो हैं उनके योग्य ही उनसे व्यवहार करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल प्रारंभिक एकदम हम जानते ही नहीं हैं, और हमें मुनिराज के दर्शन हों तो पहले हमें जैसे मुनिराजों से हम व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार करना चाहिए। फिर गुणाधिक का खड़े होकर अंजलि को बांधकर, फिर जो गुणों में अधिक हैं तो खड़े होएं, ऐसे हाथ जोड़ें, बांधें, मतलब समझे ना। और ग्रहण, पोषण, उपासन, सत्कार कर करना, नमन, उन्हें नमस्कार करना, फिर उनके भोजन आदि की व्यवस्था के बारे में भी सोचना, उचित सत्कार भी करना। सब व्यवस्थाओं को हमें गृहस्थ है ना, हम सामान्य उन्हें देखना चाहिए। लेकिन मुनिराजों की बात चल रही है, तो मुनिराजों को कि उनकी व्यवस्था माने उच्चासन पे बैठालना, कि आइए आइए, इस तरह से बाकायदे सम्मानपूर्वक बुलाना। फिर अपने से महान दिखें तो उच्चासन पे बैठालना, सामान्य दिखें तो बराबरी पे बैठालना, है ना। ऐसा उचित व्यवहार देख करके हमें करना चाहिए। और फिर आगे लिखा है कि विशारद सूत्रार्थ संयम ज्ञान तप में आढ्य हों। आढ्य माने जानते हो कैसे कहते हो? क्या? आढ्य माने धनवान, समृद्ध। वो तुमने पढ़ा, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो ना। वो तो फिर में एक वन मार्तन थोड़ी अपने कोर्स में है कहीं। उसमें एक पंक्ति आती है छल के प्रकरण में, आढ्यो बम्बैधवेयम दृश्यते नव कम्बला। किसी आदमी ने कहा कि यह विधवा का पुत्र धनवान है,
आढ़ माने धनवान, आढ़ो बई वैध वेयम, वैध में विधवा का पुत्र, क्योंकि दृश्यते नव कंबला, क्योंकि इसका कंबल नवीन दिखाई देता है। उस जमाने में नया कंबल किसी के पास हो तो वो धनवान कहलाता था। माने लोगों के पास सर्दियों के दिनों में भी कंबल तक नहीं होता था, बढ़िया सूट पैंट वगैरह जी, बहुत कपड़े तो अलग बात है। गाँव में एक आध आदमी ऐसा होता था पैसे वाला कि जिसके पास वो कंबल हुआ करता था, और फिर भी नवीन कंबल, बाप दादों का पुराना सड़ा सड़ाया पड़ा हो और सर्दियों में निकाल के ओढ़ ले तो नहीं। इसलिए वो कहता है आढ़ो बई वैध वेयम दृश्यते नव कंबला। ये काय का उदाहरण दिया है कि जो न्याय की बात चलती है ना, तो नैयायिक वगैरह तो छल करे कोई, मैंने उसे छल नहीं करना चाहिए। तो क्या छल है कि सामने वाले ने कहा कि विधवा का पुत्र पैसे वाला है क्योंकि इसका कंबल नवीन दिखता है, तो ये सामने वाला कहता है कि सफ़ेद झूठ बोलता है, बेचारे के पास एक ही कंबल तो है, नौ कहाँ है। क्योंकि नव का अर्थ नवीन भी होता है और नव का अर्थ नौ भी होता है। तो उसने तो नवीन के अर्थ में कहा था, और जो उसे झूठा सिद्ध करने के लिए जानबूझकर, ऐसा नहीं किसी समझ में नहीं आया, इस बेचारे के पास 9 कंबल कहाँ हैं, एक ही तो है। तो इस छल का उदाहरण दिया है कि ऐसा छल न्याय शास्त्र में नहीं होना चाहिए। माने वक्ता ने जिस अर्थ में जिस वाक्य का प्रयोग किया है, जिस शब्द का प्रयोग किया है, हमें उसी अर्थ में उसे ग्रहण करना चाहिए। तो आढ़ माने संपन्न, समृद्ध। यदि वो संयम में आढ़ हो, ज्ञान में आढ़ हो, तप में आढ़ हो, और सूत्र के अर्थ करने में विशारद माने चतुर हो। सूत्र है ना, तत्वा सूत्र में तो सूत्र हैं ही। समय सार को भी लिखते हैं ना गाथा सूत्र, गाथाओं को भी सूत्र कहते हैं। तो इस सूत्र का अर्थ भी जानने वाले हों, तो उन श्रवण जन को श्रवण जन अति विनय से प्रणमन करें। ऐसे जो आढ़ हैं उनको बाकी के श्रवण जन विशेष आदर के साथ उनकी विनय करें, प्रणाम करें, नमस्कार करें। एक गाथाओं में कहा है। अर्थ तो अपन ने कर ही लिया है, अब टीका पढ़ते हैं। मेरे मन में ये है कि 70 गाथा तक कल अपन खत्म कर लें, तो ये अधिकार पूरा हो जाएगा। फिर एक अंतिम अधिकार रह जाएगा, पंचरत्न अधिकार, जिसमें सिर्फ 5 गाथाएँ हैं, और उसके बाद फिर 47 में आ जाएंगे, है ना। इसलिए अपन थोड़ी जल्दी रफ्तार में चलेंगे। कल अपन इस अधिकार को पूरा कर लेना चाहते हैं। देखो, आत्मविशुद्धि की हेतुभूत प्रकृत वस्तु अर्थात जिसका प्रकरण चल रहा है, उन श्रमणों के प्रति उनके योग्य प्रतिक्रिया क्रिया प्रवृत्ति में गुणाधिक्यानुसार यथा योग्य व्यवहार करने के लिए श्रमणों के लिए निषेध नहीं किया। ये प्रकृत शब्द है ना, प्रकृत मैंने प्रकरण के अनुसार। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री थे ना, वो हमेशा प्रकृत में मैंने यहाँ यह बात है, जैसे टोडरमल जी लिखते हैं यहाँ यह बात है, हैं? उसके लिए वे प्रकृत में मैंने जिसका प्रकरण चल रहा है उसमें ये अर्थ है, तो उसे प्रकृत शब्द का प्रयोग वो अपने भाषण में निरंतर करते थे। ये कहते हैं कि यहाँ पर श्रमणों के प्रति इसमें एक विशेषता ये है, देखो 3 वाक्य हैं और तीनों वाक्यों के अंत में निषेध नहीं है, निषिद्ध नहीं है और निषिद्ध ही है। ये 3 शब्द पड़े हैं। क्या जब कुंद कह रहे हैं
कि उनके साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए। तो तुम ऐसी कहो ना सामान्य व्यवहार करना चाहिए। तो अमृतचंद कहते हैं कि उनके साथ विनय का सामान्य व्यवहार करने का निषेध नहीं है। फिर गुणाधिक में और विशेष विनय करे, उनकी व्यवस्था करे, तो कहते इसका भी निषेध नहीं है। फिर तीसरे वाक्य में कहते हैं कि उनके अलावा अन्य जीवों, अन्य मुनिराजों के विषय में उनके साथ विनय का व्यवहार करने का पक्का निषेध है। इस निषेध शब्द का प्रयोग मूल गाथा में बिल्कुल नहीं है। ये गाथा का फिर पढ़ो एक दफे, देखो देखना उसमें निषेध की बात है क्या। कौन पढ़ रहा है, मतलब बोलो, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई आपका ध्यान नहीं जाएगा सहज भाव से। हाँ, दिट्ठापगदं वत्तुम् अवुत्थानपधान क्रियाहिं वट्ठदु तदो गुणादो विशेषितवोत्तिवदेशो अभ्युत्थानं गहनं वासनं पोषणं च सकारम् अंजलिकरणं प्रणमं वणिदमिह गुणाधिगाणं हि अभ्युत्थेया समना सुत्तत्थ विशारदा उवासेया संजमतवनानड्ढा वणिदोत्विया हि समणेहिं जब दिखे मुनिराज पहले विनय से वर्तन करो भेद करना गुणों से पश्चात यह उपदेश है। गुणाधिक में खड़े होकर अंजलि को बांध कर ग्रहण पोषण उपासन सत्कार कर करना नमन विशारद सूत्रार्थ संयम ज्ञान तप में आढ्य हो उन श्रमण जन को श्रमण जन अति विनय से प्रणमन कर। बराबर इसमें करें करें है ना, लेकिन निषेध नहीं है का अर्थ भी करें ही होता है ना, है? फिर भी ये फर्क है। वो कह रहे निषेध नहीं है माने करना कोई बहुत अच्छी बात हो ऐसा भी नहीं है, उससे तुम्हें को मोक्ष मार्ग मिल जाएगा और तुम्हें कर्म नहीं बनेंगे और संवर निजरा होगा, इस धोखे में मत रहना। कर्म बंधन तो होगा ही उन्हें उस टाइप के शुभ भाव में, है ना, जो आप व्यवहार का वर्तन करेंगी, फिर भी उस भूमिका में उसका निषेध नहीं है। ये दो जगह तो ये कहते निषेध नहीं है और तीसरी जगह कहते हैं कि जो उसके योग्य नहीं हैं उनमें गारंटी से निषेध है। तो अमृतचंदाचार्य उसे इस तरह कहते हैं। गुरुदेव ऐसा बताया करते थे कि अमृतचंदाचार्य की एक आदत है कि उन्हें जो कुंद कुंद को कहना है यदि पॉजिटिव में करना है तो उन्हें नेगेटिव में कहना है, यदि उनको नेगेटिव में कहना है तो उन्हें पॉजिटिव में कहना है। और हम उसे और ज़रा अच्छी भाषा में बोले ना कि भाई जो हिंदू को करना सो मुसलमान को नहीं करना, जो मुसलमान को करना सो हिंदू को नहीं करना। कैसे? जैसे मालूम हिंदू ऐसे मुँह धोते ना, ऐसे धोते हैं, हम हिंदू ऐसे हाथ धोते हैं, ऐसे मालूम तो नहीं। हर क्रिया उनकी हमसे उल्टी होती है, हैं? लेकिन हम हिंदू मुसलमान कहने से आपको बड़ा अटपटा लगता है क्या हम एक को हिंदू एक को मुसलमान कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। वो बात ऐसी है कि एक बात अस्थि से कह दी तो नास्ति से कहो तो फिर वो बात बहुत मजबूत हो जाती है। तो उस बात को पूरी तरह न्याय की भाषा में मजबूती प्रदान करने के लिए वो इस तरह का प्रयोग करते हैं। अब मैं तीनों वाक्य तीनों पैरा पढ़ूंगा, दो दो लाइन के ही हैं, तुम समझ लेना उससे।
आत्मविशुद्धि की हेतुभूत प्रकृत वस्तु अर्थात जिसका प्रकरण चल रहा है, उन श्रमणों के प्रति, देखो प्रकृत वस्तु, उसका अर्थ कर रहा है जिसका प्रकरण चल रहा है वे श्रमण, वो श्रमण वस्तु हैं, उन्हें वस्तु के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, है ना। उनके योग क्रिया रूप प्रवृत्ति से गुणाधिक्तानुसार यथायोग व्यवहार करने की श्रमणों के लिए निषेध नहीं है। मना नहीं किया है, तुमने किया तो हमें तुमने टोकेंगे नहीं गुरु जी, समझिए ना। अपने से अधिक गुणवान के प्रति अभ्युत्थान में आए तो खड़े हो जाना, ग्रहण करना, आइए आइए ऐसा कहना, उपासना करना, बैठालना, सत्कार करना, अंजलिकरण करना, ऐसे हाथ जोड़ना, और प्रणाम रूप प्रवृत्तियाँ श्रवणों को निषिद्ध नहीं है। ऐसा व्यवहार वो करें तो उसके लिए मना नहीं करते हैं। देखो ना, अपने से अधिक गुणवान के प्रति अभ्युत्थान, ग्रहण, उपासन, सत्कार, अंजलिकरण और प्रमाण रूप प्रवृत्तियाँ श्रवणों को निषिद्ध नहीं हैं। सूत्र और पदार्थों का विशद ज्ञान जिनके संयम, तप और स्वतत्व का ज्ञान प्रवृत्ता है, केवल उन श्रवणों के प्रति ही अभ्युत्थानादि प्रवृत्तियाँ अनिषिद्ध हैं। क्या मतलब? निषेध, अनिषिद्ध है माने हैं, उनके अतिरिक्त अन्य श्रवणाभासों के प्रति वे प्रवृत्तियाँ निषिद्ध ही हैं। देखो वो नमस्कार आदि करने में कितनी सावधानी की बात कर रहे हैं। ये तो मुनियों के आपस में बहुत चक्कर चलता है। दो संग वाले मिलते हैं तो कौन किसको नमस्कार करे, कौन किसको पहले बोले, ये सब। वो कहते हैं हम आचार्य हैं, हमको सामने वाले वो मुनि हैं, वो कहते हम पुराने दीक्षित हैं, तुम तो आज मुनि बने हो, कल आचार्य बन गए। ये बहुत चक्कर चलता है। दो लोगों के आपस में मिलने में बहुत बातें ऐसी होती हैं। तो उन्होंने ये कहा। अब देखो जय सेनाचारी और स्पष्टीकरण करते हैं, इसका अर्थ करते हैं अभ्युत्थान माने क्या? स्वागतार्थ सामने जाना अभ्युत्थान है। वे वहाँ से आए, अपन यहाँ बैठे हैं तो उठ के और आगे जाकर के बढ़कर उनके पास जाना, इसका नाम अभ्युत्थान है। स्वीकार करना, इसका नाम ग्रहण है। आइए आइए ऐसा कहना एक ग्रहण करना है। शुद्धात्म भावना के सहकारी कारण के हेतु से सेवा करना उपासना है, और शुद्धात्म भावना के सहकारी कारण के हेतु से भोजन, शयन आदि की चिंता करना पोषण है, और भेदाभेद रत्नत्र रूप गुण को प्रकाशित करना सत्कार है, और अंजलि बांधकर नमस्कार करना अंजलिकरण है, और नमस्कार हो ऐसा वचन बोलना प्रणाम है। अब भोजन और शयन, इन दोनों बातों की व्यवस्था की जो बात है, अब ये मुनियों में आपस घटित नहीं होती। एक मुनिराज दूसरे मुनिराज के भोजन की व्यवस्था थोड़ी करेंगे, शयन की व्यवस्था थोड़ी करेंगे। तो इसमें वो गृहस्थ भी शामिल हैं। वैयावृत्ति का प्रकरण चल रहा है ना, इसलिए ये समझ लो। जो बहुश्रुत मन बहुत शास्त्रों के विशेषज्ञ तो हैं, पर चारित्र में अधिक नहीं हैं। पढ़े तो बहुत हैं, वे भी यथायोग्य बंधन करने योग्य हैं, क्योंकि वे परमागम के अभ्यासी हैं। और उनकी वंदना करने का दूसरा कारण यह भी है कि वे पहले से ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से में दृढ़तर हैं। इस तरह से जयसेन ने वो निषिद्ध वाली बात नहीं कही कहीं भी, और उन्होंने 3 दफ़े निषिद्ध शब्द का प्रयोग किया। उक्त इसमें देखो मैंने लिखा है, वो पढ़ते हैं। उक्त गाथाओं में और उसकी तत्वविदित का टीका के प्रतिपादन में की विशेषता यह है कि गाथाओं में तो यह कहते हैं कि यदि कोई मुनिराज सामने आ रहे हों तो उनकी नग्न दिगंबर दशा देखकर सर्वप्रथम खड़े होकर उनकी विनय और उन्हें यथायोग्य नमस्कार आदि करना चाहिए। गुणों के अनुसार भेद करना तो उसके बाद की बात है। तात्पर्य यह है कि सामान्य रूप से तो सभी की विनय करना चाहिए,
बाद में गुणात्मिकता के अनुसार भेद करके विनय में यथायोग्य अंतर किया जाना चाहिए। मतलब दोनों जो दो मुनिराजों में जो हम करेंगे फर्क, वो बाद में करने की बात है। इसी बात को टीका में इस प्रकार लिखते हैं कि मुनिराजों की सामान्य विनय और गुणाधिकों की विशेष विनय का जनागम में निषेध नहीं है। तात्पर्य यह है कि करने योग्य तो एकमात्र शुद्धोपयोग ही है, किंतु शुभोपयोग के काल में यदि उक्त विनयादि क्रियाएं होती हैं तो उनसे उनका मुनित्व खंडित नहीं होता। बस ऐसे कहते मुनित्व खंड माने नहीं तरह मुनित्व खंडित हो जाता है। तो इतना ही बता रहे कि वो मैंने कहा था माफ़ी के काबिल अपराध है कि मुनित्व खंडित नहीं होगा, है ना। पुण्यबंध की कारण रूप ऐसी क्रियाएं मुनि की भूमिका में अनुचित नहीं हैं, किंतु उनसे बंध ही होगा, निर्जरा नहीं। मोक्ष तो बहुत दूर है, निर्जरा भी नहीं होगी। यद्यपि श्रमणों के प्रति विनय वैयावृत्ति आदि का निषेध नहीं है, तथापि श्रमणाभासों के प्रति तो निषेध ही है। अब हमको पहले से ही पता है कि श्रमणाभास है, समझ ना। हमारे विवेक ने निर्णय कर लिया है तो फिर वो तीन बातें सब अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। अब बहुत कठिन काम है आज के ज़माने में ये, मतलब बहुत हमारे विवेक पर निर्भर है। सामान्य व्यवहार भी हमको खराब नहीं करना है और ये मर्यादा है, ये भी है। और वो तो मुनिराजों के लिए लिख रहे हैं, जबकि वे तो वे समस्त व्यवहार से अतीत हो गए हैं। कहाँ लिखा अपन ने ये, बताओ जल्दी फटाफट। नहीं देखो नहीं, पहले बताओ, बाद में देखना है। तत्वचिंतन में लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, आभार के व्यवहार से वे मुक्त हैं। पूर्णतः निवृत्त हैं जो गृहस्थी के भार से, पूरी तरह जो मुक्त हैं आभार के व्यवहार से। अच्छी तरह पढ़ो, ऐसे पढ़ा जाता है। तत्वचिंतन पेज नंबर 22 छंद नंबर 87। पूर्णतः निर्वृत्त हैं जो गृहस्थी के भार से, पूरी तरह जो मुक्त है आभार के व्यवहार से। लेना नहीं देना नहीं कुछ किसी से अनुराग से, बस जानते हैं देखते हैं वीतरागी भाव से। ये उनकी असली तो वृत्ति ऐसी है। अब उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, उठते हैं, बुलाते हैं, आइए बुलाइए, तो ये इसमें उलझते हैं। तो ये वो कहते हैं कि निषिद्ध नहीं है, माने उन्हें हम टोका टोकी नहीं करें, कर लिया तो, लेकिन इससे ये मत समझना कि ये मोक्ष मार्ग है। ये मत समझना कि इससे निर्जरा हो जाएगी, इससे मैं कर्मों की से मुक्ति हो जाएगी। होगा तो बंध ही, और बंध उनको बिल्कुल भी इष्ट नहीं है। ये बात सबसे बड़ी बात है। अब गृहस्थों की तो वो बात इसलिए भी मैंने बोला ना अभी कि वो तो बिल्कुल अपरिचित से उन्होंने बात करी है, और मुनियों को तो वैसे ही व्यवहार से बात करी। अब हम ये कहें कि दो तरह के मुनि होते हैं, शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी। वे दो तरह के नहीं, जिनकी मंदिर में दो तरह के भी भगवान होते हैं की बात है। ये दो तरह के मुनिराज की बात है। शुद्धोपयोगी जो मुनिराज हैं वे तो संपूर्ण आभार के व्यवहार से बिल्कुल मुक्त हैं। तुम भी, हम तो मुनिराज नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि यदि आप यहाँ बैठे हैं और पढ़ भी रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं समझ लो, और आपके गुरुजन आए, शांति जी आए, तो आपको खड़े होना चाहिए कि नहीं? उनसे उचित विनय करनी चाहिए कि नहीं?
खड़े नहीं होंगे तो आप नालायक माने जाएंगे कि नहीं? लेकिन आप सामायिक कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल कुछ भी व्यवहार से मुक्त है ना आप। तो मुनिराज भी आ जाए तो भी, हम यदि सामायिक कर रहे हैं तो मुनिराज भी आ जाए तो भी हमें खड़े होने की जरूरत, क्योंकि शुद्धोपयोग के काल में, वो सामायिक का काल है ना, हम सभी आभार के व्यवहार से पूरी तरह मुक्त होते हैं, है ना? नहीं साहब, वो तो मुझे पता चल गया था, फिर मैं आधी दाब छोड़ के और फिर मैं उठ के चला गया। नहीं, जरूरत नहीं है। आपको जाना है तो पूरी कर लो उसे, फिर जाओ। अपने विनय की मर्यादा शास्त्रों में ऐसी ही बताई है, देखो। लिया ना अपन ने। तात्पर्य यह है, करने योग्य तो एकमात्र शुद्धोपयोगी है, किंतु शुभोपयोग के काल में यदि उक्त बुनियादी क्रियाएं होती हैं तो उनसे उनका मनुत्व खंडित नहीं होता। इतनी सी बात है कि मनुत्व खंडित नहीं होता, ये मुनि बने रहते हैं, समझे ना। पुण्य बंध का की कारण रूप ऐसी क्रियाएं मुनि भूमिका में अनुचित नहीं हैं, किंतु उनसे बंध ही होगा, निजरा नहीं। यद्यपि श्रमणों के प्रति विनय वैयावृत्ति आदि का निषेध नहीं है, तथापि श्रमणाभासों के प्रति तो निषेध ही है। विगत गाथाओं में श्रमणों के साथ श्रमणों और श्रावकों का कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह स्पष्ट करने के उपरांत अब यह कहा गया है कि श्रमणाभासों के प्रति जो उक्त विनय व्यवहार सर्वथा निषिद्ध ही है। अतः इस गाथा में यह बताते हैं कि श्रमणाभास कैसे होते हैं। उसमें कहा था ना कि श्रमणाभास उनके प्रति तो निषिद्ध ही है, तो श्रमणाभास कैसे होते हैं उसकी चर्चा है। बोलो अगली गाथा। नाहवदि समणोति मदो संजम तव सुत संपजुतो भी जदि सद्दह दिनाथे आदप्धाणे जिण खादे। सूत्र संयम और तप से युक्त हो पर जिन कथित तत्वार्थ को नाशद है, तो श्रमण ना जिन वर कहें। सूत्र के ज्ञाता हैं, माने समय सार भी पढ़ा है और तत्वा सूत्र भी, गाथा सूत्र भी पढ़े हैं और गद्य सूत्र भी, और संयम और तप से भी युक्त हैं, माने जो महाव्रत आदि का पालन करते हैं और उपवास आदि भी करते हैं। लेकिन जिनवर कथित जो तत्वार्थ हैं उनको श्रद्धेय नहीं तो वह श्रवण नहीं है, ऐसा जनेंद्र भगवान कहते हैं। अब जिनवर कथित तत्वार्थ को श्रद्धेय नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई उदाहरण दे सकते हो? हम कह सकते हैं कि ये सच्चे मुनि नहीं है, ये श्रवणाभास हैं, हम इन्हें नमस्कार नहीं करें। क्यों? आपको हम प्रमाण पूछें तो हम ये कहें कि जनागम में पुण्य तत्व को आश्रव तत्व और बंध तत्व में शामिल किया है, और ये पुण्य को से धर्म मानते हैं, उसे मोक्ष मार्ग मानते हैं, उसे कर्म बंधन का कटना मानते हैं। ऐसा प्रतिपादन कर रहे हैं, पुण्य को उपादेय बता रहे हैं। तो फिर जो आ गया ना कि वो सत्वार्थ को ना श्रद्ध हैं, शास्त्र में जो बताया था उनको तो हे बताया था ना, और उनने उपादेय माना, तो सात तत्व के नाम जानने से श्रद्धांत थोड़ी हो जाता। तो हम साधुओं के पक्का विश्वास करते हैं, इसका नाम श्रद्धांत थोड़ी है। उनका स्वरूप जानकर सही रूप में उनकी श्रद्धा करना चाहिए ना। टोडरमल जी ने लिखा ना कि आश्रम की कैसी श्रद्धा करें? श्रद्धा तो आत्मा की कर सकते हैं, श्रद्धेय तो पूज्य पिताजी ही हो सकते हैं, शत्रु कैसे हो सकते हैं? तो वो कहते हैं आश्रम की, आश्रम रूप आश्रम हे हैं, ऐसी श्रद्धा करना। लिखा क्या नहीं लिखा? तो ऐसे जिस जो जो तत्व जिस रूप में हैं, हमें उस रूप का श्रद्धान करना चाहिए ना। यदि वो नहीं है उनकी, कि हम तो आपको कैसे पता कि अब स्पष्ट उसकी महिमा गाते हैं, गीत गाते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं,
और कह रहे तुम्हें चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। अब अपने पंडित भी कहने लग गए हैं दे दो, दे महिलाओं को, तुम दोगी तो तुम्हें पुण्य लगेगा, पति के देने से तुम्हें पुण्य नहीं लगेगा। तो हम तो कोई नौकरी वोकरी करते नहीं, कमाते नहीं, हम कहाँ से देंगे? तुम पति की जेब में से चुरा तो सकती हो है? कि हाँ वो तो हम करते ही हैं, तो उसमें से दो। क्यों? वो चोरी के माल में से देंगे तो पुण्य लगेगा बाप? मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि अभी रास्ते में हम जा रहे हैं, वहाँ 10,000 के नोटों की एक गड्डी पड़ी है, ध्यान से देना। अभी अपन घूमने जा रहे हैं और यदि अकेले हैं और 10,000 की गड्डी वो हमें दिखाई दे गई, तो हमने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, तो देखा कि मीलों तक कोई भी आदमी नहीं है और देख नहीं रहा है, तो चुपचाप उठा के हम अपनी जेब में रख लें, वो हमें पच जाएगी। लेकिन भाग्य से यदि 2 जने हों साथ में घूमने में, तो फिर लेके हम अपनी जेब में नहीं रख सकते हैं? फिर क्या कहेंगे कि अब अपन दोनों जने इसका ऐसा करेंगे, एक पार्टी रखेंगे और सब दोस्तों को उसमें खिलाएंगे, ऐसा सबको शामिल करो, क्यों अकेले नहीं पचेगी, वो 10-5 को साथ में करके पचाना पड़ेंगे कि आधे आधे ले लेंगे। यदि और ज़्यादा हुए नहीं, अब फिर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो बढ़े तो क्या करेंगे कि मंदिर के गुल्लक में डाल देंगे। पर सबसे ज़्यादा बड़ा भिखारी भगवान ही है। जब किसी को नहीं पचे तो भगवान को डाल, भगवान को क्या ज़रूरत है? उनको कौन सी गरीबी आ रही, उनको क्या तकलीफ हो रही? थोड़े यदि उस तिजोरी में से वो गुल्लक बोलते ना तुम, थोड़े पैसा कम निकलेंगे तो क्या बिगड़ता है? क्यों शांति जी? जो किसी को नहीं पचे वो भगवान को पचता है। ये अच्छा नहीं है ना कि हमारी ये वृत्ति, तो फिर क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें? क्यों? अब बताओ आप क्या करें? क्यों कुछ नहीं करो, ऐसा नहीं हो सकता। आप चले जाओ तो कोई ना कोई उठा लेगा, तो उठा लेगा तो उठा लेने दो, तो वो ही पता जाएगा, पुलिस में तो देगा नहीं। तो वो चोरी ना करे, उसे चोरी का पाप ना लग जाए, इसलिए अपन चोरी कर लो, वो भले ही पाप हमें लग जाए लेकिन उसे तो नहीं लगे। तुम्हें क्या मतलब दुनिया की दुनिया में पड़ी है, उसकी सारी ठेकेदारी तुम्हारी है क्या? तुम उससे बिल्कुल उदास नहीं रह सकते हो, रहना चाहिए ना, है ना? आगम के ज्ञाता तथा संयम और तप में स्थित होने पर भी जो श्रवण अपने आत्मा के द्वारा गेय रूप से पिए जाने वाले, माने गेय रूप से पिए जाना, गेय रूप से कैसे पीते हैं? जानना ही, जानना माने पीना। गेय रूप से पिए जाने वाले अनंत पदार्थों से भरे आत्म प्रधान इस विश्व का श्रद्धान नहीं करते हैं, वे श्रमणाभास हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बता दिया है। इस गाथा में अत्यंत स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि यद्यपि आगम के ज्ञाता हों, संयम और तप को धारण करने वाले हों, तथापि यदि आत्मा है प्रधान जिसमें ऐसे लोग का जिन्हें श्रद्धान नहीं है, तो वे श्रवण नहीं हैं, वे श्रवण नहीं हैं, श्रवणाभास हैं। विगत गाथा में श्रवणाभास का स्वरूप स्पष्ट करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह बताते हैं कि सच्चे श्रवण का आदर नहीं करते अथवा गुणहीन होने पर भी गुणवानों का विनय कराना चाहते हैं, अथवा स्वयं महान होने पर भी अपने से हीन श्रवणों को वंदनादि करते हैं, वे भी सच्चे श्रवण नहीं हैं। यहाँ एक कमी रह गई, ये जो है ना श्रवणाभास है ऊपर, वहाँ पर इस गाथा का नंबर डलना चाहिए 264, हर एक में डला है ना, देखो हर एक में डला है, देखो ऊपर 261 263 डला क्या नहीं? इससे पता नहीं चलता कि ये गाथा की टीका खत्म हो गई कि नहीं, अब अगली गाथा की बात कर रहे हैं।
अब अगली ये 3 गाथाएं हैं, अब इन्हें पढ़ो। अववदति समय है अपने पास, अभी अपन ज़्यादा तेज नहीं दौड़ रहे हैं। अववदति शासनत्थं समणं दिट्ठापदोष दोजो हि किर्यासुराणुमर्णति हवति हि सोनट्चारितो गुणदोदिगस विनयं पडिच्छ गोजो विहोमि समणोति होजम गुणाधरो जदि सोहोदि अनंत संसारी अधिक गुणा सामण्ये भट्टन्ति गुणाधरें किर्यासु यदि ते मिच्छु विजुत्ता हवन्ति ते भट्टचारिता। श्रमण जन को देख कर वे द्वेष से वर्तन करें, अपवाद उनका करें तो चारित्र उनका नष्ट हो। स्वयं गुण से हीन हो पर जो गुणों से अधिक हो, चाहे यदि उनसे न मन तो अनंत संसारी हैं वे। जो स्वयं गुणवान हो पर हीन को वंदन करें, दृग मोह में उपयुक्त वे चारित्र से भी भ्रष्ट हैं। ये गाथाएं अत्यंत सरल हैं, लेकिन व्यवहार में लाने में अत्यंत कठिन है। क्या 3 बातें कही हैं कि बिना प्रयोजन दूसरे श्रमण हैं, उनमें गुण अधिक हैं नहीं हैं, क्या हैं, बिल्कुल परिचय ही नहीं है, हमने आज तक उन्हें देखा ही नहीं है, नाम तक नहीं सुना है, और फिर उनसे ही विद्वेष की वजह से ऐसा व्यवहार करें जो एक सामान्य मुनिराजों से नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसे लोग अपवाद करें, माने उनकी बदनामी करें, तो वे चारित्र उनका नष्ट हो जाएगा। ऐसे मुनिराज चरित्रवान नहीं रह सकते हैं कि बिना ही प्रयोजन राग देश के बस से अब जे आ गए तो मेरे इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा हैं। मैं रोज़ाना प्रवचन करता था, अब एक दिन इनका कराना पड़ेगा, एक दिन मेरा होगा। यदि भाग्य से इनका अच्छा हुआ तो फिर मेरा और भी कम हो जाएगा। क्यों इस तरह से? तो वे मुनिराज जो हैं वो सही नहीं, उनका चारित्र नष्ट हो जाएगा, पहली बात। और स्वयं गुण से हीन हों। अब अपने में तो उतने गुण हैं नहीं, लेकिन दूसरों में अधिक गुण हों, फिर भी उनसे मैं पुराना दीक्षित हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, उन्हें कुछ ना कुछ बहाना निकाल के तुम्हें मुझे नमस्कार करना चाहिए। यानी गुणहीन हैं और गुणवानों से नमस्कार कराना चाहें तो उनका भी चारित्र नष्ट हो जाएगा। वे अनंत संसारी लिखा उनको देखो। अपने से जो बड़े हैं और उनसे ही नमन कराना चाहें किसी न किसी बहाने से। आप विचार करो, बाप कलेक्टर है और बेटा कलेक्टर है और बाप उसी ऑफिस में चपरासी है, हो सकता है ना? पहले से चपरासी की नौकरी मिल गई, वो बेटे को पढ़ाया और IAS हो गया और वो कलेक्टर बन के आ गया। वो भी अपने गांव में रहना चाहता है, बाप भी अपने गांव में ज़िंदगी भर से है, तो एक ही ऑफिस में दोनों जने हो गए तो क्या करें? फिर वहाँ अपने पिताजी के वहाँ चरण छुएगा वो चपरासी के कलेक्टर? क्या होगा? क्या करना चाहिए? कैसा व्यवहार होना चाहिए? सारा सब लोग जानते हैं कि ये इनके पिताजी हैं, तो भी वहाँ उसे चपरासी की जगह ही खड़े रहना पड़ेगा और साहब अंदर बैठे होंगे और पानी पिलाना होगा तो चपरासी जाएगा, अपने बेटे को नहीं साहब को पानी पिला के आएगा। उसे ऑफिस में सब ऑफिस का ही व्यवहार करना पड़ेगा कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? ऐसे मुनिराजों में भी होता है। भले ही बाद के दीक्षित हैं लेकिन गुणों में अधिक हैं। मान लो कि आचार्य ने उन्हें उपाध्याय बना दिया है, वे पढ़ाते हैं, तो वे बाकी के मुनिराज के साथ कैसे वर्तन करें? ऐसा केस तो ऐसे ही लोगों में होगा ना
कि हैं अपन गुणों में हीन और गुणवान से विनय जाएं तो वे अनंत संसारी हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि हम उल्टा करें कि हैं तो अपन गुणवान, लेकिन जो गुणहीन हैं वे बुजुर्ग हैं और किसी बहाना लेके फिर उनको नमस्कार करते फिरें, तो वे भी वैसा ही है। बिल्कुल उचित व्यवहार होना चाहिए, जो जैसा है उसके योग्य ही उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। बहुत पुरानी बात है, जब बड़े दादा कोटा में थे, मैं अशोकनगर में था, तो कोटा में अग्रवाल मंदिर है ना, वो अग्रवाल मंदिर में एक आर्यका जी ठहरी थी और बड़े दादा को बुलाती थी वो पढ़ने के लिए। तो बड़े दादा जाते थे और उन्हें पढ़ाते थे। सच्ची घटना है ये। किसी माता जी ने किसी को उन्हें भड़काया कि पंडित जी आते हैं और तुम्हें पढ़ाते हैं ना, तो तुम्हारी बराबरी पे बैठते हैं और तुम्हें नमस्कार नहीं करते। तो माता जी को अंदर चढ़ गई, तो उनने कहा बड़े दादा से कि आप आते हैं, मुझे नमस्कार भी नहीं करते हैं और मेरे बगल में जाके बैठ जाते हैं पढ़ाने के लिए। दादा ने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने कह दिया, अभी तक मैंने ये सोचा नहीं था। अब कल से आपको नीचे बैठना पड़ेगा, मेरी बराबरी पे आप नहीं बैठ सकती हैं। क्या? और जब मैं आऊँगा तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कोई हर विद्यार्थी ऐसा नहीं होता, हमें ऐसी आदत नहीं है कि हम क्लास में जाएं और विद्यार्थी खड़े नहीं हों। बोलो मंजूर है तो मैं कल से आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। मैं कोई आपसे कुछ लेता तो हूँ नहीं, मुझे कोई बात नहीं, लेना नहीं देना नहीं, अपना समय 1 घंटा खराब करता हूँ आपके साथ। हैं क्या करे। अरे भाई, तुम्हें पढ़ना है, मेरे से पढ़ना है और साथ में नमस्कार भी करवाना है। क्यों? मैं तो इतनी बात पे उपेक्षा की थी कि मैं आता था तो तुम खड़ी नहीं होती थी तो मैंने कुछ नहीं कहा, और तुम नीचे नहीं बैठी, बराबरी पे बैठी रही तो भी मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं कहा, दूसरे से नहीं पढ़ाई बड़े दादा ने। हाँ, तो शुरू से ही हम लोग तो ऐसे ही अकड़ू रहे हैं। तो उसका परिणाम कुछ भी हो, हम जानते हैं कि वो इतना आसान नहीं है। उसी समाज की नौकरी करना है, उसी के यहाँ करना है, और उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है? लेकिन शास्त्र की आज्ञा तो ऐसी है ना। जो स्वयं गुणवान हो पर हीन को बंधन करें, दीर्घ मोह में उपयुक्त वे चारित्र से भी भ्रष्ट हैं। हम क्या है, हम क्यों, हमें ऐसे पढ़ाने का क्या शौक है, हम क्यों पढ़ो? हाँ नहीं साहब, वो पंडित जी बहुत बड़े पंडित जी हैं, मुनियों को पढ़ाते थे। देखो पंडित दासाधर जी थे ना, अमृतचंद को पढ़ाया था। अब वहाँ क्या होता था व्यवहार, वो अभी अपन को तो वो तो लिखा नहीं है। अमृतचंद के हृदय में पंडित दासाधर जी के विरुद्ध मन में क्या भाव होगा उनके प्रति, बोलो? उनसे पढ़ते थे तो उनके प्रति महान अच्छी श्रद्धा का भाव होना ही चाहिए ना। जो श्रमण शासनस्थ अर्थात निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित श्रमण को देखकर द्वेष से उनका वाद करता है और सत्कार आदि क्रियाओं से सहमत नहीं होता, उस श्रमण का भी चारित्र नष्ट हो जाता है। गुणों से हीन होने पर भी मैं भी श्रमण हूँ ऐसा मानकर जो श्रमण गुण वालों से नमस्कार करवाना चाहता है वह श्रमण अनंत संसारी है। स्वयं अधिक गुण वाला होने पर भी अन्य गुणहीनों को वंदनादि करते हैं, वे भी मिथ्योपयुक्त होने से चारित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं। ये इनका अर्थ पढ़ा है अपन ने, अभी टीका पढ़ते हैं। जो श्रवण द्वेष के कारण आगमानुसार आचरण करने वाले
ज्ञानी श्रवण का भी अपवाद करता है और उसके प्रति बुनियादी क्रियाएं करने में सम्मत नहीं होता। कषायानुरंजित होने से उस श्रवण का चारित्र नष्ट हो जाता है। स्वयं जघन्य गुण वाला होने पर भी जो श्रवण मैं भी श्रवण हूँ इस प्रकार के अभिमान के कारण अधिक गुण वाले श्रवणों से विनय चाहता है, वह श्रवण अभिमान के कारण कदाचित अनंत संसारी भी हो सकता है। इनने कदाचित डाल दिया, उनने तो सीधा लिखा था अनंत संसारी गाथा में, हैं? इनने कहा किसी अपेक्षा कभी कोई। और जो स्वयं गुणवान होने पर भी अन्य गुणहीन श्रवणों की वंदनादि करते हैं, वे श्रवण मोह के कारण मिथ्या भावों से युक्त होते हुए चारित्र से भ्रष्ट होते हैं। देखो अब यहाँ एक कई प्रश्न खड़े होते हैं, क्योंकि ये व्यवहार इतना आसान नहीं है और उनको अनंत संसारी लिखा है कि वे अनंत संसारी होते हैं। तो इतनी सी गलती कि हमने कहा कि हमसे उम्र में बड़े हैं तो हमें नमस्कार करें, इसमें अनंत संसारी। और हमने खुद ही नमस्कार कर लिया, किसी हमने विचार नहीं किया कि हमसे छोटा है कि बड़ा है, क्यों? तो उसको अनंत संसारी। तो जय सेनाचारी को ये पची नहीं बात, उन्हें चित्त में शंका खड़ी हुई। तो उनने क्या लिखा, वो उनकी भाषा में पढ़ता हूँ पहले, वैसे भी बता सकता हूँ लेकिन उनकी भाषा में ही पढ़ते हैं। उक्त गाथाओं में वर्णित विषय वस्तु के संदर्भ में यह आशंका होना स्वाभाविक ही है कि क्या उक्त कथन अत्यंत कठोर नहीं है? एक बात में हर बात में निगोद नहीं देते। जरा सी भूल के कारण उन्हें भ्रष्ट कहना, अनंत संसारी कहना कहाँ तक ठीक है? अरे भाई, किसी भी भूल में सुधार की गुंजाइश तो सदा रहती ही है। हो गई भूल, ठीक है, कल सुधार लेंगे। इस प्रकार की आशंका आचार्य जयसेन के हृदय में भी उत्पन्न हुई होगी। यही कारण है कि वे इन गाथाओं की टीका में स्वयं ही उक्त आशंकाओं का निरसन करते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उन्हीं की भाषा में पढ़ते हैं। यद्यपि यह बात तो स्पष्ट ही है कि रत्नत्रय मार्ग में स्थित मुनिराज को देखकर यदि कोई मुनि कदाचित मात्सर्य बस दोष ग्रहण करता है तो वह चारित्र से भ्रष्ट होता है। तथापि बाद में यदि वह आत्मनिंदा करके दोष ग्रहण से निवृत्त हो जाता है, अपवाद करना छोड़ देता है, जो अपवाद करता था ना, तो दोष नहीं है। यदि कुछ समय बाद छोड़ता है तो भी दोष नहीं है। देखा, वो कहते हैं कि बाद में यदि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो दोष नहीं है, और नहीं करी अभी, और महीने भर बाद उनके ख्याल में आई और महीने भर बाद भी गलती स्वीकार कर ली तो भी दोष नहीं है। तुम अनंत संसारी, उसको अनंत संसारी अनंत काल तक संसार में रहेगा। एक क्यों ठीक समझ गए ना? देखो सुधार का तरीका बता रहा हूँ, ये भी देखने लायक चीज़ है। फिर मतलब ख्याल में आई ना बात? देखो अभी अभी इतना ही नहीं है, और भी सुनो। हाँ, यदि वह वहाँ भी अनुबंध कर तीव्र कषाय के कारण अति प्रसंग करता है, बार बार वही करता है, तो फिर चारित्र से भ्रष्ट होता ही है। उक्त कथन का भाव स्पष्ट करते हुए आगे लिखते हैं, इसका भाव यह है कि बहुश्रुतों को अल्पश्रुत तपस्वी मुनियों का के दोष ग्रहण नहीं करना चाहिए। अल्पश्रुत मुनियों को भी कुछ भी पाठ मात्र ग्रहण कर बहुश्रुत मुनियों का दोष ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु सार पद ग्रहण कर आत्मभावना ही करनी चाहिए, क्योंकि राग द्वेष की उत्पत्ति होने पर बहुश्रुतों को श्रुत का फल नहीं मिलता और तपस्वियों को तप का फल नहीं मिलता। अतः परस्पर दोष ग्रहण करना ठीक नहीं है। क्या कहते सुनो। उक्त स्पष्टीकरण में 265वीं गाथा के संदर्भ में दिया गया है।
ऐसा ही स्पष्टीकरण 266वीं और 67वीं गाथाओं के संदर्भ में भी देते हैं, जो इस प्रकार है। अभी उन्हीं का चल रहा है, किनका? जयसेन का। यदि पहले अभिमान के कारण अधिक गुण वालों से विनय की इच्छा करता है कि मेरी वो विनय करें, नमस्कार करें, परंतु बाद में विवेक के बल से आत्मनिंदा करता है तो अनंत संसारी नहीं होता। वे कहते हैं तो वो अनंत संसारी है, और वो कहते हैं कि बाद में वो पछता जाता है, वो भूल सुधार लेता है तो वो अनंत संसारी नहीं होता। बिल्कुल उसके विरुद्ध आ गई ना बात। हाँ, यदि मिथ्याभिमान से प्रसिद्धि, पूजा, लाभ के लिए दुराग्रह करता है तो फिर अनंत संसारी होता ही है। अथवा यदि कुछ समय बाद भी आत्मनिंदा करता है तो भी वह अनंत संसारी नहीं होता। मतलब तत्काल नहीं मिटे, और बाद में मान लो जिन मुनिराजों के प्रति उसने ऐसा भाव किया था, उनका विहार हो गया, कि स्वर्गवास हो गया, फिर उसकी समझ में आता है और वो बाद में भी पछताता है तो भी वो अनंत संसारी नहीं है। उन्होंने वो अनंत संसारी को मना तो नहीं किया, लेकिन उसके साथ में ये बात जोड़ दी, स्वयं चारित्र गुण में अधिक हों फिर भी यदि ज्ञानादि गुणों की वृद्धि के लिए बहुश्रुतों की बंधनादि क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं तो दोष नहीं है, परंतु यदि मात्र प्रसिद्धि, पूजा, लाभ के लिए बंधनादि करते हैं तो अति प्रसंग से दोष होता है। देखो वो कहते हैं यदि छोटे को भी कर लिया नमस्कार तो कर लिया सहज भाव से, लेकिन यदि कोई इनको करूँगा तो इसकी बहुत प्रसिद्धि है, इसकी पहचान बहुत अच्छी है, मेरा हो जाएगा, ऐसा कुछ और भावना से करता है तो वो अनंत संसारी है। इसको भी इतना हल्का किया कि सहज भाव से हो जाए। कौन जांच करता फिरेगा कि ये कम विद्वान हो, मैं ज़्यादा विद्वान हूँ, कैसे डिसीजन करेंगे, है ना। यहाँ तात्पर्य यह है कि वंदनादि क्रियाओं में या तत्व विचार आदि में जहाँ जहाँ राग द्वेष होते हैं वहाँ सभी जगह दोष ही दोष हैं। यदि कोई कहे यह तो आपकी कल्पना है, आगम में तो कहीं ऐसा नहीं कहा, आगम में तो साफ लिखा के वो अनंत संसारी है। कौन? जयसेन खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं, जो लिखता है ना, पढ़ता है, तो वो तो उस वक्त वर्तमान होता है ना, तो वर्तमान में लोगों की थोड़ी कम श्रद्धा होती है, वो 100 साल बाद वही महान बन जाता है, उसके शास्त्र साहित्य भी महान हो जाता है। इसको भी थोड़ा पुराना होना चाहिए, एकदम नया होता है ना। कालिदास को भी ये तकलीफ उठानी पड़ी थी। उनने लिखा है काल में मालव काग्नि मित्र, एक उनका नाटक है, क्या है, मालविका और अग्निमित्र। मालविका लड़की का नाम, अग्निमित्र लड़के का नाम, उनका संबंध में नाटक है उनका। तो उसमें लिखा पुराणे मित्रैव न साधु सर्वम, सब चीज़ें पुरानी अच्छी नहीं होती, कुछ नई भी अच्छी होती हैं। ये समझदार लोगों को चीज़ को देखकर निर्णय करना चाहिए, नई पुरानी के आधार पर निर्णय नहीं करना चाहिए। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, सभी आगम राग द्वेष को दूर करने के लिए ही हैं, किंतु जो मुनिराग उत्सर्ग अववाद के आगम संबंधी नए विभाग को नहीं जानते वे ही राग द्वेष करते हैं, अन्य कोई नहीं। देखो आचार्य जयसेन की बात तो वही करते हैं जो आचार्य कुंद कुंद रम्यचंद ने कही है, पर वे यह भी कहते हैं कि भूल सुधार की गुंजाइश तो सर्वत्र ही होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समय की भूल का फल अनंत काल तक भोगना पड़े। वो अपने लिखा ना, पंडित सहितेशी सुनाते थे, एक समय की कमाई अनंत काल नहीं, एक समय की कमाई अनंत काल तक नहीं खाएगा। क्यों? वो शुद्ध हो जाएगा तो अनंत काल तक अनंत सुखी रहेगा ना, इसलिए रहेगा कि वो एक समय उसने आत्मा का अनुभव किया था। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो आत्मा में ली नहीं है ना, अभी तो अभी की कमाई खा रहे। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन वो महिमा बताने के लिए आप उनने वो बात कह दी है ना। जब तक भूल में हैं तब तक तो उसका फल भोगना ही होगा, किंतु जब भूल मिट जाए
तो फिर कल्याण होना भी सुनिश्चित ही है, क्योंकि सभी जीव अनादि से तो भूल में ही हैं, पर अनेक जीव भूल मेटकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते रहे हैं और करते रहेंगे। मारीच और राजा सैनिक जैसे लोग इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। क्या? मारीच तो भगवान महावीर बनकर मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं और राजा सैनिक भी निकट में भविष्य में महापद्म तीर्थंकर पद प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं। तो अनंत काल तक कैसे हो जाएगा? उनकी जीवन में तो कितनी कितनी गलतियां हुई, वहाँ तक गए, नरकों में गए, 7वें नरक तक गए तो बिना गलती के गए, फिर भी सुधारने के चांस तो हैं ही, है ना। यहाँ तो मात्र तत्काल या कुछ समय बाद भूल सुधारने की बात कही है, परंतु वस्तुतः तो यह है, यह जीव अनंत काल के बाद भी अपनी भूल सुधार कर कर्मों से मुक्त हो सकता है। अतः भूल तो जितनी जल्दी सुधर जाए उतना ही अच्छा है। यहाँ जो कुछ कहा गया है उसका उद्देश्य तो भूल न करने, कदाचित भूल हो जाए तो जल्दी जल्दी सुधार लेने की प्रेरणा देना ही है। हो गया पूरा। अब अपनी 265 से 67 तक गाथाएं हो गई। अब कौन? 68, 69 और 70, 3 गाथाएं रह गई, 1 आध श्लोक होगा, ये कल हो जाए। चलो।